हाँ जी बच्चे, अज आप पढ़ांगे स्टैटिक्स का दूसरा मैथड मीन कड्ढण का मीनस मध्यमान कड्ढण का आप दूसरा मैथड मध्यमान अज्यूम्ड मीन मैथड मतलब मध्यमान कड्ढण की दूजी विधि काल्पनिक मध्यमान विधि। इस तो पहला आप डायरैक्ट मैथड पढ़ चुके हैं। डायरैक्ट मैथड सी जिहड़ा उसका मैं लिंक भी दे दूँगा तुहानूं। डायरैक्ट मैथड का लिंक ये डिस्क्रिप्शन पा दूँगा तो वह भी तुसीं दोबारा देख सकते हो जो किसी को कोई दिक्कत हुई। तो अज्यूम्ड मीन है कि है सैकेंड विधि है इसकी। सैकेंड विधि दे विच असीं देखो किस तरह मतलब हल कर देंगे अज्यूम्ड मीन विधि दे विच। मान लो असीं कोई भी सवाल ले लीए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एक बार वैसे ही सवाल ले रहे हैं आप कोई वर्ग अंतराल दिता होया सानूं वर्ग अंतराल मीनस क्लास इंटरवल दे रखा है सानूं CI दे रखा है क्लास इंटरवल दे रखा है 10 तो 25 10 तो 25 25 तो 35 25 तो 40 40 तो 55 55 तो 70 70 तो 85 85 तो 100 ये बेटे सानूं क्लास इंटरवल दे रखा कोई इहदी जिहड़ी फ्रीक्वेंसी दे रखी है जिहड़ी वर्ग अंतराल दे जिहड़ी बारंबारता दे रखी है जी यानी कि विद्यार्थियों की संख्या कह दो चाहे बारंबारता कह दो वो है 2 3 7 2 3 7 6 6 6। जो सवाल आप पिछला कराया सीगा पिछले सवाल दे विच आपां यही सवाल डायरैक्ट मैथड नाल कराया सीगा ते हुण आपां यही सवाल नूं आपां अज्यूम्ड मीन विधि नाल करदे हां काल्पनिक मध्यमान विधि नाल। तो देखो बच्चे दे विच की हैगा आपां उहदे च xi कढिया सी ध्यान होएगा तुहानूं xi आपां नूं हरेक दे विच ही कढना पैना xi की साडा वर्ग चिन्ह तो वर्ग चिन्ह किवें कढदे हां ध्यान होवे इन्हां दोनों दा टोटल करके बटा 2 इन्हां दोनों दा टोटल करिए 2 25 10 35 35 बटा 2 जिहड़ी 35 दा अंत करिए तो 17.5 की करें 10 ते 25 का जोड़ करें बेटे 10 प्लस 25 बटा 2 यानी कि 35 बटा 2 करिए तो साढ़े को है 17.5। इस तरह 25 के 40 का जोड़ करिए वो बटा 2 करिए साढ़े को अगला आ जाऊगा 32.5 32.5। इस तरह असीं अगला करांगे 47.5 47.5 उस तो बाद साढ़े को आ जाऊगा 62.5 उस तो बाद 77.5 उस तो बाद आ जाएगा साढ़े को 92.5। इन्हों दोनों जोड़ बटे 2 जोड़ बटे 2 जोड़ बटे 2 ठीक। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ 17.5 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ 15 ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 जोड़ ਦਿਓ 17.5 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 करते करते ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ xi ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। फार्मूला राजेश का की है x बार यानी कि मध्यमान इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi di बटे समेशन fi। ये बेटे का फार्मूला है। इस फार्मूले को याद रखना ये अकॉर्डिंग आप सवाल लवांगे आपको की कुछ चाहिए ठीक है। आपको a चाहिए fi चाहिए fi है अपने को di कटना पऊगा fi आपको पता है ठीक है। ये फार्मूला याद रखना इस स्टैप अपना अज्यूम्ड मीन मैथड विधि का फार्मूला है अपने को इसके अकॉर्डिंग आप चीज़ा कटांगे अपने को देखो आपको कि जो fi di चाहिए अपने को xi है मतलब आप di फाइंड करांगे इस तो बाद आप di कढ़ना इसका तो di कढ़ने का की तरीका अपने को देखो di फाइंड करना है तो di किवें निकलना di कढ़ने वास्ते की करते हैं देखो असीं जिहड़ा ये साडा डाटा दे रखा है इस डाटे दे विचों एक नूं असीं किसी नूं भी यानी कि इन्हां दे मिडल चों उन्नियां उपर छड्ड दे उन्नियां देखो असीं 3 नीचे छड्ड दियां 3 उपर छड्ड दियां मिडल दे विच कोई होवे तां ओह साडा ए बन जांदा असीं ओहनूं ए मान लैंदे ओहनूं कल्पित माध्यम मान लैंदे असीं जिहदे विचाले हुंदा ना पर साडे कोले विचाले कोई भी नहीं है साडे कोले इत्थे विचाले कोई भी मुੱਲ नहीं आया इन्हां दोनों चों कोई नहीं आया तां असीं आपदी मर्जी नाल किसी नूं भी मान सकदे हां चाहे इहनूं मान लो ते चाहे इहनूं मान लो तुहाडी मर्जी पर ज़्यादातर आप उपरली रकम नूं मन्निया करांगे इस नूं अपना अज्यूम्ड मीन मान लिया आप ए मान लिया
अपना ए है जिहड़ा कितना 47.5 समझे बच्चे किवें मनना आपां जिन्नियां रकमां दित्तियां उन्नियां ऊपर छड्ड दिओ उन्नियां नीचे छड्ड दिओ विच वाली नूं आपां यूनिट मीन मान लैंदे आ काल्पित माध्य मान लैंदे आपां जे अपने कोले उन्नियां ऊपर हो जाण ते उन्नियां नीचे हो जाण फिर किवें करिए फिर थल्ले 3 छड्ड दिओ ऊपर 2 छड्ड दिओ विचली ठीक है ना थल्ले एक ज़्यादा छड्ड दिओ ऊपर एक घट छड्ड दिओ ये अपना काल्पित माध्य हो गया आपां इसनूं भी लै सकदे इसनूं लैके चलांगे फिर भी अपना आंसर वही होना है पर थोड़ी जी माइनस की दिक्कत आ जाती है उहदे च आपां इस करके उपरला लिया करांगे ताकि आंसर दे विच माइनस दा सानूं सैटिंग ना करनी पवे तो 47.5 अपना अज्यूम्ड मीन हो गया जी 47 मान लिया हुण डी आई कढण दा फार्मूला की है डी आई किवें कढदे असीं डी आई करांगे असीं वीरे जिहड़ा एक्स आई है उहदे विचों माइनस कर देंगे साडा ए की है साडे कोले 47.5 साडा ए 47.5 है इहदे चों माइनस करदे जावांगे ते साडा डी आई आउंदा जाऊगा देखो किस तरह करांगे डी आई साडा एक्स आई 17.5 17.5 माइनस ए की है साडा 47.5 इहनूं माइनस कर देंगे असीं जो भी आ जाओ साडे कोले माइनस दे विचों साडा डी आई होगा जिहनूं माइनस करांगे तां माइनस 30 आ जाओ साडे कोले 7 गए 40 10 ते 0.5 है यानी कि माइनस दे 30 देखो बेटा माइनस की रकम वड्डी है 47 माइनस दे है तो माइनस की रकम वड्डी है तो माइनस दे बचणगे साडे कोले 30 पॉइंट भी खत्म फिर अगे दूसरा हुण की है 32.5 दे विचों a माइनस करांगे 32.5 माइनस करांगे ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ सॉरी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a x i ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ 32.5 ਇਹਦੇ ਚੋਂ a ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ a ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ 32 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ 47.5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 47.5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 47.5 ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ 15 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 15 ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਚ 47.5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ a ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 47.5 ਆ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 15 ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ 15 ਜੋੜ ਦਿਓ 30 ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ a ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 15 ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਸਾਡਾ 45 ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਡਾ di ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ 47.5 ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਬਚੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਬਚੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਚਿਆ 0 ਬਚੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਬਚਣਗੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਸੀ a ਯਾਨੀ 47.5 ਤਾਂ 15 ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੇ 13 ਬਚ ਗਏ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੇ 14 ਬਚ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ di ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ di ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ fi di ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ fi di ਕੱਢਣਾ ਇੱਥੇ fi di ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ fi ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ di ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਗੁਣਾ ਘਟ ਗਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਸੀ ਕੁਝ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ui उस मैथड ये टर्म होर छोटी हो जानी है तो इस तरह वो आसान होता जाता चलो जी आप अपने पॉइंट जाइए आप इनकी गुणा करिए 30 के 2 की तो 30 दूनी 60 माइनस के बेटे 15 दिया 45 45 आ गए माइनस के निशान आप ना रखना जो माइनस है 7 की 0 ना गुणा करी तो 0 ना जी 15 की बेटे 6 ना गुणा कराए तो 90 प्लस दे आ गए 30 की 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਦੀ 18 180 ਪਲੱਸ ਦੇ 45 ਦੀ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦੇ 270 ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ FIDI ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀ ਹੈ ਸਮੇਸ਼ਨ FIDI ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਅੱਡ ਜੋੜ ਲਓ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਅੱਡ ਜੋੜ ਲਓ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਅੱਡ ਜੋੜ ਲਈਏ प्लस वाले अठ जोड़ लिए देखो माइनस वाले जोड़िए 60 ते 45 अपने को हो गया है 105 माइनस दे हो गए 105 प्लस दे अपने को इन्हां दा जोड़ कर लो 0 अपने को बन गए 8 तिया 24 असल 2 2 ते 4 ते 5 इन्हां दा जोड़ बन गया बेटे 540 इन्हां दी माइनस कर देंगे कितना आ गया 5 3 4 445
35 साडे कोले जोड़ बच गया समेशन एफ आई डी आई आ गया बेटे एफ आई डी आई बराबर 435 इनका सी जोड़ घटा देंगे तो 435 साडे कोले समेशन एफ आई डी आई प्लस का बचा बेटे जे माइनस का बचा देखो जे आप एस नूं लिया ना अज्यूम्ड मीन तो ये माइनस के बचने सी तो इस करके मैं उपरला ले लिया सी उस तो ये प्लस के आया अपना एफ आई डी आई दूसरा अपने को समेशन एफ आई कितने इतने आऊगा समेशन एफ आई इन्हों का जोड़ करिए बेटे इन्हों का जोड़ सानू सवाल के दिता ही वो नहीं दिता तो कर लो कोई दिक्कत नहीं है जोड़ 30 है क्योंकि 30 परिवारों का आप सर्वे कराया ये 30 जने का सर्वे से 30 विद्यार्थियों का सर्वे सॉरी परिवारों का विद्यार्थियों का ये आ गया अपने को 30 फार्मूले का आपको सारा कुछ मिल चुका है ए आप कट रखे समेशन एफ आई कट रखे समेशन एफ आई डी आई कट रखे सारे ये वैल्यूज पुट कर देंगे आप अपना क्वेश्चन हो जाएगा देखो कि एक्स बार इज इक्वल टू ए मतलब अपना कितना है 47.5 प्लस ध्यान रखो कई बच्चे ए पूरा ही बटा करते हैं पूरे बटा नहीं है कला एस दे बटा च लिखना है आप ए अलग है इनू पूरी लाइन करते हैं पूरी नहीं कर देनी ए प्लस है ठीक है एफ आई डी आई कितना 435 बटे एफ आई कितना 30 इन्हों कैंसिल करना बेटे इधर नहीं कैंसिल करना क्योंकि इधर प्लस का निशान आ गया 435 बाय 30 है इन्हों कैंसिल करना है कैंसिल करके जो भी आएगा वो 47 पॉइंट समथिंग है इन्हों ऐड कर देंगे तो साडा आंसर बन जाएगा तो की आ जाएगा अगे सॉल्व करके इन 47.5 इज इक्वल टू इनू बेटे आप जे कटिए तो 5 ते 3 8 ते 4 12 3 ते कटिया जाता है 3 दाया थी इनू भी 3 ते कटिए 3 एकम 3 बच गया 1 3 चौके 12 1 बच गया 3 5 15 यानी बटा 10 है तो असं पॉइंट ला देंगे थे 47.5 प्लस 145 है बटा 10 है तो एक छड़ के यानी कि 14.5 बन जाएंगे जीरो है तो एक छड़ के पॉइंट लाता सी तो इन्हों का टोटल करना है बच्चे 47 पॉइंट दोनों जोड़ करिए 5 ते 5 10 पॉइंट 7 ते 4 11 एक असर वाला 12 1 4 ते 5 ते 6 यानी कि 62 पॉइंट अपने को जीरो 62 पॉइंट है बेटे चाहे इन्हों कह दिए 62 अपने को अज्यूम्ड मीन आ गया अपने को मध्यमान आ गया 62 पूरा ठीक है इस तरह आप मध्यमान कर सकते हैं तो ये अपने को मध्यमान हो गया ये अपने अज्यूम्ड मीन है दोबारा देख लो बेटे पूरा मैं सारी चीज़ हम दोबारा समझा देने की कुछ कराया सी आप देखो की सी आपको क्लास इंटरवल दे रखा सी बच्चे फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी सी क्लास इंटरवल दे रखा सी फ्रीक्वेंसी दे रखी सी आपा की करया नोट कर लिया आप एक्स आई कढना है एक्स आई किंदा वर्ग चिन्ह तो वर्ग चिन्ह किंदा इन्हां दोनों का जोड़ बटा 2 इन्हां दोनों का जोड़ बटा 2 जोड़ बटा 2 दोनों जोड़ बटा 2 जोड़ बटा 2 जोड़ बटा 2 एक्स आई आ गया उस तो बाद फार्मूले ध्यान देना फार्मूला साडा की है याद करना पैना एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई याद हो पिछले फार्मूले में थोड़ा ही फर्क है अपना पिछला फार्मूला सी एक्स बार का पॉइंट पढ़िया सी वो सीगा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई ओके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ a ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਸੀ ਅਜ਼ੂਮਡ ਮੀਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ a ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕੀ ਸੀ di ਤੇ fi di ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ fi di ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤੇ a ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ fi xi ਦਾ ਤੇ fi di है बस सही चेंज है इन्होंने एक दूसरे कोरिलेट करके याद करोगे तो ਤੁਹਾਡੇ याद भी रह जाएंगे चलो जी बेटा हम di ਕੱਢਣਾ है आ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ xi ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੋੜ ਬਟੇ 2 xi ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ fi di ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ fi di ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ di ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ di ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ di xi a xi a xi ਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ a ਕੀ ਹੈ a ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡਲ ਟਰਮ उन्हीं नीचे छड़ दो उन्हीं ऊपर छड़ दो मिडल टर्म साडी ए होगी क्लियर ए मान ली बेटे जो कई बार ए मिडल टर्म नहीं होती जो मान लो 3 ही ऊपर रहेगी 3 ही नीचे रहेगी तो थल्ले 3 छड़ दो ऊपर 2 यानी कि उत्ते एक घट छड़ दो तो ऊपरले नु मान लो मिडल तो ऊपरले नु मान लो निचला मान लो कि आंसर फिर भी वही होना है पर फिर की है इत्थे तुहाडे कोले माइनस च बचूगा है इत्थे माइनस च आऊगा फिर उस थोड़ी दिक्कत आ सकती है इस तो इसते लईए कि आपां मिडल तो एक उपरला मान लिया जो बचाना कोई नहीं है चलो जी एक्स आई आ गया अपने को सॉरी ए आ गया
ये अगर डी आई कटना कि एक्स आई माइनस ए, एक्स आई अपना आ गया, ਇਹਦੇ ਚੋਂ a ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ a ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ a ਮਾਈਨਸ ਯਾਨੀ 47.5 ਚੋਂ 40.7 ਕਰਿਆ 0, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ di ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ fi di ਕੱਢਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਤੀ 0 90 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਆਪਾਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਲੱਸ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ। ਸੌਰੀ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਵੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦੀਆਂ ਅੱਡ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਈਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲੱਗ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲੱਗ ਜੋੜ ਲੀਆਂ, ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਇਹ, ਜੇ ਅਗਰ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉੱਪਰਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 435 ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ। ਸਮੇਸ਼ਨ fi di ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਸਮੇਸ਼ਨ fi di ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ 435 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ 47.5 ਪਲੱਸ 435 ਬਾਈ fi ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 30 ਸੀਗਾ 30 ਬਾਈ 30 ਕਰਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤਾ, ਕੈਨਸਲ ਕਰਕੇ 47 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਿਆ ਬੇਟੇ, ਕੈਨਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 14.5 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰਿਆ ਤਾਂ 62.0 ਜਾਂ 62। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਟੇ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ xi ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ xi ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 92 77 62 ਵੱਡੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਮੈਥਡ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਮੈਥਡ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ xi ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਇਸੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੀ। दो सवाल करते हैं भाई, मैं तो कुछ ज़्यादा समझ आ गई सानू इसकी। सारे का तरीका मैथड सेम ही है बच्चे, बस ये जिन्हों चंगी तरह जोड़ घटा करना आता वो सवाल कर सकता है, कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस की खेड है सारी। देखो आप एक होर सवाल ही ये काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है वो, जिस तरह मैं 14.1 का 5वां सवाल लेके चल रहा है। 5वां नी रोजाना जेब खर्च बच्चों का स्त्रियां रोजाना रुपए में मजदूरों की संख्या। सवाल नंबर 2 कर रहा बेटे मैं, सैकंड क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है पेपर लिए। ताकि रोजाना मजदूरों की संख्या रुपया में दे रखी है बेटे ने 100 तो 120, 100 तो 120, फिर 120 तो 140, 120 तो 140 बच्चे, 140 तो 160, फिर 160 तो 20 का आंसर है 80, 180, 180 तो शायद 200। ठीक, ये कहते रोजाना मजदूरों की मजदूरी है, कमाई है, यानी कि 100 तो 20 रुपये 120 तक कमाते हैं, कुछ 120 तो 40 रुपये के कमाते हैं, कुछ 160 तक, कुछ 180 तो 200 रुपये के कमाते हैं। उन्होंने गिनती की है 12 बंदे ऐसे बच्चे ਜਿਹੜੇ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ 120 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ 14 8 6 10, 14 8 6 ਸੌਰੀ 14 8 6 10 ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। 10 ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 180 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। 6 ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ 160 ਤੋਂ 180 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, CI ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਵਾਰੰਵਾਰਤਾ FI ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਗ ਚਿੰਨ XI। ਵਰਗ ਚਿੰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਟੇ 2, ਯਾਨੀ ਕਿ 100 + 120 ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 220, 220 ਬਟਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ 2 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 220 ਬਟਾ 2 ਕਰੀਏ ਤਾਂ 110। फिर इन्हों का टोटल करिए, इन्हों टोटल करने की बजाय बार बार आप टाइम की बचत करने लिए देखो इन्होंने डिफरेंस कितना 20 का डिफरेंस है ना, तो ये 20 भी जोड़ते जाओ अपने फिर भी आपको सही मिल जाए। यानी 110 के 20 जोड़िए तो
30 आ गया। तो चेक करिए आप इन्हों का जोड़ जो 260 260 बटा 2 करेंगे तो 130 आऊगा। फिर ये 20 जोड़िए तो 150 150 आ गया। इन्हों दोनों का जोड़ करिए तो 200 तो 100 आ हो गया 300 हो गया। तो 300 का आप जोड़ करा 300 बटा 2 करेंगे तो 150 आऊगा अपने को। बिल्कुल चाहे इधरों कट लो चाहे ये प्लस कर दे जाओ 20 प्लस कदों करना जो इन्हों का डिफरेंस सारा का इको जाए 20 ओके। तो इन्हों का भी अगे 20 होर प्लस कर दिए 50 60 70 हो गया 100। तो ये होर भी 20 जोड़ दिए आप 70 190 हो गया अपने को एक्स आई आ गया। हम देखो बेटे आप पहले मैथड में सॉल्व करने की कोशिश करिए एफ आई एक्स आई करिए जी। एफ आई एक्स आई करिए तो इन्हों की गुणा बहुत ज़्यादा है तो गुणा के मिसटेक होने का चांस है। तो इन्हों दूजा मैथड यूज करिए कि अज्यूम्ड मीन मैथड। वो की कढ़ना डी आई कढ़ना है वो डी आई की जरूरत है। तो डी आई का फार्मूला की दसा तुहानू डी आई इज इक्वल टू ए सॉरी एक्स आई माइनस ए। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए एक्स आई माइनस ए करिए बच्चे इन्हों का एक्स आई माइनस ए आप लभीए हम ए लभीए हम अपने को देखो आप ए एक्स आई लभना ए की हो जाएगा अपना मिडल हो जाएगा दोनों। देखो 2 ऊपर छड़ दिया 2 नीचे छड़ दिया 150 आ गया अपना बॉक्स के बंद कर लांगे इतने लिख लांगे ए जरा काल्पित मध्य साडा वो कितना 150। इस करके विधि का नाम है बच्चे इसका काल्पित मध्यमान विधि क्योंकि काल्पित मध्य ऐसी कल्पना कर ली भी साडा मध्यमान कितना 150 है। अज्यूम कर लिया मान लिया इसमें तो ये 150 आ गया बच्चे साढ़े को डी आई कढ़ना हम असी डी आई कढ़ांगे तो पहला की है देखो 150 110 के ध्यान रखो ये घटाना है 110 के 150 घटावांगे तो माइनस के 40 बचने साढ़े को। फिर 150 के 130 घटावांगे तो साढ़े को माइनस के 20 बचने। तो 150 तो 150 कढ़िया 0 बचनी। ये 150 घटावांगे तो 20 बचने ये 150 घटावांगे तो 40 बचने साढ़े को। ये साढ़े को डी आई आ गया। डी आई आ गया साडा फार्मूला कहता है एफ आई डी आई लवो एफ आई डी आई लवो। एफ आई डी आई कढ़ना तो इन्हों की गुणा कर देंगे एफ आई ते डी आई की इन्होंने दोनों कॉलम की गुणा 12 गुणा 40 12 चौका 48 480 माइनस का निशान ना रहना बेटे छड़ना नहीं। 14 गुणा 20 14 गुणा 28 280 माइनस नहीं 8 गुणा 0 0 6 दूनी 12 मगर 0 10 गुणा 40 मतलब 400। इन्हों का बेटे टोटल करना फार्मूला है को समेशन एफ आई डी आई समेशन एफ आई डी आई करना है। इन्हों का जोड़ करना है जोड़ करना तो उपरले का जोड़ करिए पहला असी 480 से 280 साढ़े को हो गए 0 8 8 16 सल 1 4 2 6 1 7 माइनस के हो गए 760। थले का जोड़ करिए तो बेटे मेरे 400 से 520 हो गया 520 हो गया। तो 0 6 2 कटे 4 7 चो 5 गए 5 6 7 2 240 बच गए माइनस के बच गए ध्यान रखना माइनस के 240 बचे माइनस के 240 बच गए। ਇਹਦਾ टोटल कर लिए साढ़े को एफ आई का टोटल साढ़े को दसिया हूँ किन्ने मजदूरों का सर्वे कराया सी उन्हें 50 मजदूरों का सर्वे कराया सी नहीं कराया सी तो जोड़ लियो ये होगा समेशन एफ आई। फार्मूले के फिट कर दिए सी ए यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू ए दी वैल्यू कितनी है 150 150 प्लस उस बाद समेशन एफ आई डी आई समेशन एफ आई डी आई की है माइनस 240 है तो ब्रैकेट के पा लांगे माइनस ना रखना छड़ना नहीं माइनस असी बटे एफ आई है एफ आई कितना साढ़े को 50। हम इन्हें सॉल्व कर दिए बच्चे प्लस गुना माइनस कितना माइनस यानी कि 150 माइनस 240 बटे 50 इन्हें सिर्फ दोनों को कैंसिल करना है तो इधर नहीं जाना तो 0 ना 0 कैंसिल कर दिए चाहे कह दिए 10 से डिवाइड करता दोनों तो 24 बटा 5 है तो 24 को 5 से डिवाइड कर लिए डेसिमल बन जाएंगे साढ़े को यानी कि 150 माइनस माइनस के नाम 24 बटा 5 तो 24 को 5 से डिवाइड करिए बेटे 5 चौका 20 उपरों ये 4 0 लाई पॉइंट लाया ना 0 5 8 40 4.8 यानी कि 4.8 माइनस कर दिए 150 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ध्यान रहे 150 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 4.8 माइनस कर रहे हैं 150.0 बनना है क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पॉइंट नहीं है तो पॉइंट थले पॉइंट ला के माइनस करनी है 4.8 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस कर देंगे तो इधर असले इतने 10 चो 8 गए 2 बच गए इतने 9 बच गई 9 4 गए 5 बच गए बच्चे इतने एक असले लिया जी 4 145.2 साडा कोले मध्यमान आ गया 145.2 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 1
145.2 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਬਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੀਨ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੀ, ਸਾਡਾ ਮੱਧਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੱਧਮਾਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਧਮਾਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੈਥਡ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।